ओम श्री साई नाथाय नमः। प्रिय साई भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्री साई सचरित्र का पाठ करने जा रही हूँ। जो भी साई भक्त पूरी श्रद्धा भाव से इस अध्याय को सुनेगा, बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर बना रहेगा। मैं अपने देवा साईनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा कृपा दृष्टि बनाए रखना, श्रद्धा की लाज रखना। जाने अनजाने में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो बाबा क्षमा करना। अध्याय 49। काका साहेब का शयन व आनंद राव को स्वप्न। बाबा ने काका साहेब दीक्षित को श्री एकनाथ महाराज के दो ग्रंथ, पहला श्रीमद् भागवत और दूसरा भावार्थ रामायण का नित्य पठन करने की आज्ञा दी थी। काका साहेब इन ग्रंथों का नित्य नियम पूर्वक पठन पाठन बाबा के समय से करते आए हैं और बाबा के समाधिस्थ होने के उपरांत भी वे उसी प्रकार अध्ययन करते। एक समय चौपाटी यानी बंबई में काका साहेब प्रातः काल एकनाथी भागवत का पाठ कर रहे थे। माधवराव देश पांडे यानी श्यामा और काका महाजनी भी उस समय वहां उपस्थित थे तथा ये दोनों ध्यान पूर्वक पाठ श्रवण कर रहे थे। उस समय 11वें स्कंद के द्वितीय अध्याय का पाठ चल रहा था, जिसमें नवनाथ अर्थात ऋषभ वंश के सिद्ध यानी कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पीपलियान, आर्विहोत्र, दुर्मिल, चमस और करभाजन का वर्णन है, जिन्होंने भागवत धर्म की महिमा राजा जनों को समझाई थी। पाठ समाप्त होने पर काका साहेब बहुत निराशापूर्ण स्वर में माधवराव और अन्य लोगों से कहने लगे कि नवनाथों की भक्ति पद्धति का क्या कहना है, परंतु उन्हें आचरण में लाना कितना दुष्कर है। नाथ तो सिद्ध थे, परंतु हमारे समान मूर्खों में इस प्रकार की भक्ति का उत्पन्न होना क्या कभी संभव हो सकता है? अनेक जन्म धारण करने पर भी वैसी भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो फिर हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकेगा? ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लिए तो कोई आशा ही नहीं है। माधवराव को यह निराशावादी विचार अच्छे नहीं लगे। वे कहने लगे कि हमारा अहोभाग्य है, जिसके फलस्वरूप ही हमें साईं सदृश अमूल्य हीरा हाथ लग गया है। तब फिर इस प्रकार निराशा का राग अलापना उचित नहीं है। यदि तुम्हें बाबा पर अटल विश्वास है तो फिर इस प्रकार चिंतित होने की आवश्यकता ही क्या है? क्या बाबा ने अधिकार पूर्ण वाणी में नहीं कहा है कि श्री हरि या गुरु के नाम जाप से मोक्ष की प्राप्ति होती है? तब फिर भय और चिंता का स्थान कहाँ रह जाता है? परंतु फिर भी माधवराव के वचनों से काका साहेब का समाधान न हुआ। वे फिर भी दिन भर व्यग्र और चिंतित ही बने रहते। एक महाशय जिनका नाम आनंदराव पाखाड़े था, माधवराव को ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचे। इस समय भागवत का पाठ चल रहा था। श्री पाखाड़े भी माधवराव के समीप ही जाकर बैठ गए और उनसे धीरे धीरे कुछ वार्ता करने लगे। वे अपना स्वप्न माधवराव को सुना रहे थे। इनकी कानाफूसी के कारण पाठ में विघ्न उपस्थित होने लगा। अतएव काका साहेब ने पाठ स्थगित कर माधवराव से पूछा कि क्या बात चल रही है? माधवराव ने कहा कि कल तुमने जो संदेह प्रकट किया था, यह चर्चा भी उसी का समाधान है। कल बाबा ने श्री पाखड़े को जो स्वप्न में दिया है उसे इससे ही सुनो। इसमें बतलाया गया है कि विशेष भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, केवल गुरु को नमन या उनका पूजन करना ही पर्याप्त है। सभी को स्वप्न सुनने की तीव्र इच्छा थी और सबसे अधिक काका साहेब को। सभी के कहने पर श्री पाखड़े अपना स्वप्न सुनाने लगे कि मैंने देखा कि मैं एक अथाह सागर में खड़ा हुआ हूँ। पानी मेरी कमर तक है। अचानक ही जब मैंने ऊपर देखा तो साईं बाबा के श्री दर्शन हुए। वे एक रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके श्री चरण जल के भीतर थे। यह सुंदर दृश्य और बाबा का मनोहर स्वरूप देखा मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ। इस स्वप्न को भला कौन स्वप्न कह सकेगा? मैंने देखा कि माधवराव भी बाबा के समीप ही खड़े हैं और उन्होंने मुझसे भावपूर्ण शब्दों में कहा
कि आनंदराव, बाबा के श्री चरणों को नमन करो। मैंने उत्तर दिया कि मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ, परंतु उनके श्री चरण तो जल के भीतर हैं। अब बताओ कि मैं कैसे अपना शीश उनके चरणों पर रखूं? मैं तो निसहाय हूँ। इन शब्दों को सुनकर श्यामा ने बाबा से कहा कि अरे देवा, जल में से कृपा कर अपने चरण बाहर निकालिए ना। बाबा ने तुरंत चरण बाहर निकाले और मैं तुरंत उनसे लिपट गया। बाबा ने मुझे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि अब तुम आनंद पूर्वक जाओ, घबराने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, अब तुम्हारा कल्याण होगा। उन्होंने मुझसे यह भी कहा, एक जरी के किनारों की धोती मेरे श्यामा को दे देना, इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। शयन के लिए लकड़ी का तख्ता। बाबा अपने जीवन के पूर्वार्ध में लकड़ी के एक तख्ते पर शयन किया करते थे। वह तख्ता 4 हाथ लंबा और भित्ता भर चौड़ा था, जिसके चारों कोनों पर 4 मिट्टी के जलते दीपक रखे जाया करते थे। बाद में बाबा ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। एक समय बाबा उस पटिये की महत्ता को वर्णन काका साहिब को सुना रहे थे, जिसको सुनकर काका साहिब ने बाबा से कहा कि यदि अभी भी आपको उससे विशेष स्नेह है तो मैं मस्जिद में एक दूसरी पटिया लटकाई देता हूँ, आप सुखपूर्वक उस पर शयन किया करें। तब बाबा कहने लगे कि अब मालसापति को नीचे छोड़कर मैं ऊपर नहीं सोना चाहता। काका साहिब ने कहा कि यदि आज्ञा दे तो मैं एक और तख्ता मालसापति के लिए भी टांग दूं। बाबा बोले कि वे इस पर कैसे सो सकते हैं? क्या यह कोई सहज कार्य है? जो उस गुण से संपन्न हो वही ऐसा कार्य कर सकता है। जो खुले नेत्र रखकर निद्रा ले सके वही इसके योग्य है। जब मैं शयन करता हूँ तो बहुधा मालसापति को अपने बाजू में बैठाकर उनसे कहता हूँ कि मेरे हृदय पर अपना हाथ रखकर देखते रहो कि कहीं मेरा भगवत जाप बंद ना हो जाए, और मुझे यदि थोड़ा सा भी निद्रित देखो तो तुरंत जगा दो। परंतु उससे तो यह भी नहीं हो सकता। वह तो स्वयं ही झपकी लेने लगता है और निद्रा मग्न होकर अपना सिर डुलाने लगता है, और जब मुझे भगत का हाथ पत्थर सा भारी प्रतीत होने लगता है तो मैं जोर से पुकार उठता हूँ कि ओ भगत। जब कहीं वह जागता है जो पृथ्वी पर ही अच्छी तरह बैठ और सो नहीं सकता तथा जिसका आसन सिद्ध नहीं है, निद्रा का दास है, वह क्या तख्ते पर सो सकेगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय जय साई राम। जिस भी साईं भक्त ने इस अध्याय को सच्चे भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना है, बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर और उसके परिवार पर बना रहे। यही मेरी श्री साईनाथ के श्री चरणों में प्रार्थना है। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा आप सभी साईं भक्तों का भला करें।